अगर आप कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आर्यन की शादी के लिए दिल्ली से सब एक साथ ही आए थे। रेहान, माही, दिया, वरुण, सेरा, अंजलि, ध्रुव, नीति, सैम, बियान और निहारिका। सबसे मिलने के बाद किट्टू नीति और ध्रुव की तरफ चली गई। वो भरी आंखों से उसे देख रहे थे। किट्टू की आंखें भी भर गई उनको देखकर। नेहा भी उनके साथ ही खड़ी थी। किट्टू ने 2 सेकंड देखा, फिर उनकी तरफ चली गई और अपना दुपट्टा उठाकर सर पर रख लिया और जाकर नीति के पैर छूने लगी, तो नीति ने उसे रास्ते से रोक लिया। किट्टू उनकी तरफ थोड़ा डरते हुए देखने लगी। नीति मुस्कुरा दी और ना में सिर हिला दिया। किट्टू उठकर खड़ी हो गई। नीति ने उसे गले से लगा लिया। किट्टू की आंखों से आंसू बाहर आ गए। उसने नीति को पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद वो अलग हुई। नीति की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी आंखें साफ की और किट्टू से मुस्कुरा कर कहा, कैसी हो किट्टू? किट्टू उनकी तरफ देखकर इमोशनल होते हुए बोली, मैं ठीक हूँ मम्मा, आप कैसे हो? नीति बोली, हम भी ठीक हैं। ध्यान नहीं रखती अपना, कितनी पतली लग रही हो। किट्टू ने कुछ नहीं कहा और नज़रें झुका ली। ध्रुव उसको देखकर बोला, मुझसे नाराज़ हो किट्टू? किट्टू ने ध्रुव की तरफ देखा और जाकर उसके सीने से लग गई और बोली, नहीं डैडू, आपसे क्यों नाराज़ होंगी, कैसे हो आप? ध्रुव उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? किट्टू ने अलग होकर मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो नेहा की तरफ देखने लगी, जिसकी आंखों में भी आंसू थे। वो किट्टू को देख रही थी। किट्टू उसकी तरफ मिलने के लिए गई तो नेहा वहाँ से दूसरी तरफ चली गई। किट्टू हैरानी से उसे देखने लगी। उसकी बाहें ऐसे ही खुली की खुली रह गईं। ध्रुव और नीति भी एक दूसरे को देखने लगे। किट्टू बस नेहा को जाते हुए देख रही थी। नीति किट्टू के पास आई और बोली, तू मिलकर नहीं आई ना उसे, इसलिए थोड़ा नाराज़ है। किट्टू के आंसू बाहर आने को हो रहे थे, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल कर लिया और हाँ में सिर हिला दिया। किट्टू अब अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगी। वो हल्के हल्के चलते हुए सब जगह देख रही थी। सारे उसको नोटिस कर रहे थे, लेकिन किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन सैम कहाँ रुकने वाला था। वो किट्टू से बोला, किट्टू किसे ढूंढ रही है, सब तो आ गए। किट्टू हड़बड़ा गई और सैम को देखने लगी। फिर ना में सर हिला दिया और सबके पास खड़ी हो गई। नैना ने सबको हॉल में बैठा दिया। वेटर सबको स्नैक्स सर्व करने लग गए। किट्टू रेहान के पास बैठी हुई थी। उसकी नज़रें बस दरवाजे पर ही थी। उसका चेहरा रोने जैसा हो रहा था। रेहान, माही, ध्रुव और नीति, ये चारों बस किट्टू को ही नोटिस कर रहे थे। वो बेचैनी से इंट्रेस की तरफ देख रही थी। 10 मिनट हो गए, जब कोई नहीं आया तो किट्टू की उम्मीद खत्म हो गई। उसका अब बैठने का बिल्कुल मन नहीं था। वो रेहान का हाथ छोड़कर उठकर वहाँ से रूम की तरफ जाने लगी, तो बियान ने एक नज़र किट्टू को देखते हुए फिर थोड़ा ज़ोर से बोला, किसी को पता है कबीर भाई कब तक आ जाएंगे? माहीन के कदम जाते जाते वहीं पर जम गए। सबकी नज़रें किट्टू की तरफ घूम गई। किट्टू वापस मुड़कर आने लगी तो सबने जल्दी से उससे अपनी नज़रें हटा ली। किट्टू अपना दुपट्टा सही करने की एक्टिंग करते हुए वापस रेहान के पास आकर बैठ गई। सबकी हंसी निकलने को हो गई। वो सबको ऐसे जता रही थी जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं है, बस अपने कपड़े सेट किए जा रही थी। सैम ने बियान को देखकर आंख मार दी और हंसी दबाते हुए थोड़ा सीरियस टोन में बोला, छोड़िए ना बियान भाई, हमें क्या, वो कौन सा सुनते हैं किसी की। बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन किट्टू उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी। किट्टू का रिएक्शन पर फिर से सबको हंसी आने लगी। सैम ने किट्टू को पूरी तरह इग्नोर करने की एक्टिंग करने लगा। किट्टू गुस्से में बोली, सैम हर जगह तेरा मुंह खोलना ज़रूरी है? सैम अनजान बनते हुए, मैंने क्या किया? किट्टू गुस्से से घूरने लगी। फिर उम्मीद से बियान की तरफ देखने लगी। कोई कुछ नहीं बोला। किट्टू एक एक करके सबको देखने लगी। सब उसे इग्नोर करके अपनी बातों में बिजी हो गए। किट्टू को फिर से गुस्सा आ गया। वो वहाँ से उठकर खड़ी हो गई और अपने रूम की तरफ चली गई। उसके जाते ही सब हंसने लगे। माही बोली, ज़्यादा परेशान मत करना उसे। बियान बोला, बड़ी मॉम, बस ज़्यादा नहीं, इस बार हम सब मिशन पर आए हैं। आर्यन भाई की शादी के साथ किट्टू और कबीर भाई को भी दोबारा मिलवा कर ही रहेंगे, लेकिन पंगा तो ये है, पता नहीं कबीर भाई आएंगे या नहीं। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रेहान काफ़ी पीते हुए, आ जाएगा वो। अब सब रेहान को देखने लगे। रेहान ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, बस काफ़ी पीता रहा। फिर नैना बोली, अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन कल से फंक्शन स्टार्ट कर देंगे हम, तो कल तक आ जाएगा ना कबीर? रेहान बोला, पता नहीं। सब थोड़ा टेंशन में आ गए। फिर थोड़ी बहुत बात के बाद सब रेस्ट करने चले गए।
दूर का सफ़र करके आए थे, रात को डिनर गैदरिंग थी तो सब अब थोड़ा रेस्ट करने चले गए। किट्टू आंखों में आंसू लिए रूम के अंदर आ गई। उसने गुस्से में अपना दुपट्टा बेड पर फेंक दिया और बेड पर बैठ गई। आंखों में आंसू भरे थे। वो एक टक सामने की तरफ देखने लगी और अपने हाथ से बेड को बहुत कसकर पकड़ लिया। पहले तो वो कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब सब्र जवाब दे गया तो वो रोने लगी। आधे घंटे बाद उसके रूम का गेट नॉक हुआ। दरवाज़ा खुला था तो किट्टू ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और बाथरूम की तरफ चली गई। सैम, बियान, अंश, आर्यन और नेहा सब अंदर आ गए। रूम देखकर सैम बोला, आर्यन भाई ये चीटिंग है। किट्टू को इतना अच्छा रूम और हमारा। बियान सैम के सर पर थपली मार कर बोला, हमारा भी अच्छा है रूम। नेहा बोली, यार मुझे किट्टू के साथ ही दे देते रूम, व्यू देखो कितना अच्छा है। बियान उसे प्यार से निहारते हुए बोला, ऐसा कीजिए निहारिका जी, आप मेरे साथ शिफ्ट हो जाइए, बहुत अच्छा व्यू है वहाँ का भी। नेहा गुस्से से बियान को देखने लगी। बाकी सब हंसने लगे। नेहा ने गुस्से से कहा, बियान भूलो मत, अभी थोड़े दिन पहले ही हम रिलेशनशिप में आए हैं, मुझे ब्रेकअप करते टाइम नहीं लगेगा। बियान ने जल्दी से आकर उसको पीछे से पकड़ लिया और उसके कंधे पर सर रख कर बोला, सॉरी सॉरी, बड़ी मुश्किल से मनाया है यार, ऐसा मत बोलो। नेहा के चेहरे पर स्माइल आ गई। बाकी सब उनको इग्नोर करके बेड और सोफे पर पसर गए। बियान ने नेहा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ सोफे पर बैठा लिया और बोला, तुम मिलो क्यों नहीं किट्टू से? नेहा बोली, मैं नाराज़ हूँ उससे, मुझसे बिना मिले यहाँ आ गई। बियान बोला, वो डिस्टर्ब थी। नेहा बोली, आई नो, लेकिन यार मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है किसी की लाइफ में। ये भी बिना मिले आ गई और भाई भी बिना मिले चले गए। फ़ोन पर बात नहीं करते किसी से, बस वीक में एक बार खबर दे देते अपनी, ऐसे कैसे चलेगा? बियान बोला, मेरी लाइफ में बहुत वैल्यू है तुम्हारी और इन दोनों को टाइम चाहिए था, थोड़ा तो दे दिया सब ने। अब बस कबीर भाई आ जाएं, फिर सब मिलकर सोचते हैं कुछ। नेहा मुस्कुरा दी और बोली, बियान, किट्टू और भाई का सॉर्ट हो जाए फिर हम भी बात कर लेंगे सबसे। बियान मुस्कुरा कर बोला, ऑफ कोर्स। सैम बेड पर लेटे हुए उन दोनों को देख कर बोला, ओ लव बर्ड्स, बस करो यार, सिंगल बंदे भी हैं यहाँ पर, ईमान डोल जाता है हमारा भी। बियान और नेहा ने घूर कर सैम को देखा। सैम और अंश ने एक दूसरे को ताली दी और हंसने लगे। आर्यन भी बेड पर लेटकर हंसने लगा। सैम था ही ऐसा, रौनक तो उसके साथ साथ आती। सबका मूड ठीक करना उसे बहुत अच्छे से आता था। वो सब हंस ही रहे थे, इतने में किट्टू टॉवल से मुंह साफ करते हुए बाहर आ गई। उसने सबकी तरफ देखा, फिर उसकी नज़र नेहा पर जाकर रुक गई। वो फिर से इमोशनल होने लगी। नेहा सोफे से उठकर खड़ी हुई और किट्टू की तरफ आ गई। किट्टू ने मासूम सा मुँह बनाकर अपने कान पकड़ लिए। नेहा ने उसके गाल पर हल्के से थपली मारी, फिर उसके गले लग गई। किट्टू ने जल्दी से नेहा को पकड़ लिया और बोली, सॉरी दीदू। नेहा ने उसे खुद से अलग किया, फिर बोली, नाराज़ तो मैं बहुत हूँ तुमसे, लेकिन अभी आर्यन भाई की शादी में आए हैं इसलिए छोड़ रही हूँ, नहीं तो बहुत पिटती मुझसे। किट्टू हंसने लगी। नेहा ने उसकी गाल खींच दी और फिर उसकी बाँह पकड़कर उसे अपने पास सोफे पर बैठा लिया। आर्यन बोला, सो गाइस, आज रात डिनर के बाद मॉकटेल पार्टी करते हैं। इली भी तुम सबसे मिलना चाहती है तो वहीं तुम सबकी मीटिंग भी हो जाएगी। सैम बोला, भाई वो तो ठीक है, लेकिन आपकी सालियाँ भी हैं या नहीं? सब सैम को घूर कर देखने लगे। आर्यन ने कहा, सैम अपनी फ्लर्टिंग मेरी शादी में दूर ही रखना, इली की फैमिली थोड़ी स्ट्रिक्ट है, किसी से पिट गया तो मैं बचाने भी नहीं आऊँगा। अंश बोला, मैं भी नहीं। बियान बोला, मैं तो देखूंगा भी नहीं इसकी तरफ। नेहा बोली, और मैं लड़की की साइड चली जाऊंगी और 2-4 इसको अपनी तरफ से भी लगाऊंगी। सैम बेचारा समूह बनाकर देखने लगा और बोला, कैसे भाई बहन मिले हैं, मुझे एक भी ढंग का नहीं है। अंश बोला, ढंग का तू ही नहीं है। सैम बोला, हाँ हाँ ठीक है। आर्यन भाई ये तो बताइए पार्टी कहाँ है? आर्यन बोला, टेरिस पर, सब अरेंजमेंट विथ म्यूजिक एंड फ्लोर। सैम बोला, वाह भाई, मौज लगा दी आपने तो। सब अपनी बातों में मस्त थे। किट्टू किसी सोच में डूबी हुई थी। सब जानबूझकर उसके सामने कबीर की बात नहीं कर रहे थे। थके होने की वजह से सब वहीं पर पसर गए। अंश और सैम तो सो भी गए, बाकी सब बातें करने लगे। रात के 8 बज रहे थे। ऑलमोस्ट गेट्स आ चुके थे। सबके लिए एक डिनर गैदरिंग फर्स्ट फ्लोर के एक बड़े से हॉल में रखी गई थी। जितने भी गेस्ट थे सब एक साथ मिलकर डिनर करने वाले थे। गेस्ट कुछ ज़्यादा नहीं थे, यही कुछ खास को मिलाकर 100-150 के आसपास थे। लाइट म्यूजिक 40-50 शेफ थे वहाँ, जो सबको डिनर सर्व कर रहे थे। कुछ ड्रिंक्स काउंटर पर भी थे, कुछ डिनर कर रहे थे। हमारी सारी यंग जनरेशन साइड कॉर्नर्स में लगे सोफे पर बैठी थी।
ड्रिंक कोई करता नहीं है, ड्रिंक करने का किसी का मन नहीं था क्योंकि उनके खाने का अरेंजमेंट टेरिस पर किया गया था। यहाँ बस सबको दिखाने के लिए बैठे हुए थे और लोगों को देख देख कर बोर हो रहे थे। माहिन दोपहर से उदास थी, ज़्यादा किसी से बात नहीं की। उसका ध्यान बस उस तरफ था कि कबीर क्यों नहीं आया। यही एक मौका था कबीर को देखने का, थोड़े दिन उसके आसपास रहने का। उसे रोना बहुत आ रहा था पर रो नहीं पा रही थी क्योंकि दोपहर से सब उसके साथ ही थे। उसके रूम में उसके चेहरे की उदासी किसी से छुपी नहीं थी, लेकिन कोई अब उसको कुछ नहीं बोल रहा था। हाँ, उसे बातों में ज़रूर इन्वॉल्व कर रहे थे। यहाँ डिनर पार्टी में आने का मन नहीं था उसका, लेकिन सबके कहने पर आ गई। लेकिन जब से आई थी बस चुपचाप सी बैठी थी, अपने दुपट्टे को हाथों से मरोड़े जा रही थी। नज़र उसकी नीचे ही थी। सैम ने किट्टू को ऐसे उदास देखा तो उसके पास आकर बैठ गया और गले में बाह लपट कर बोला, किट्टू कुछ खाएगी या फिर ऊपर जाकर पीना है कुछ? सैम की बातों से किट्टू थोड़ा सेंस में आई और सैम को हल्का सा घूर कर बोली, मैं नहीं पीती कुछ भी। सैम बोला, अरे यार तू गलत ही सोचा कर, वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स भी है, मोजितो भी है, कितना कुछ है। मैं ड्रिंक करने का थोड़ी बोल रहा हूँ। किट्टू उदास सा मुँह बनाकर बोली, मुझे नहीं जाना टेरिस पर, मैं यहाँ से अपने रूम में चली जाऊँगी, आप सब करना एंजॉय। आर्यन बोला, दिस इज़ नॉट डन किट्टू, ये पार्टी सबके लिए है, तुम्हें भी आना है। किट्टू बोली, भैयू मेरा मन नहीं है। नेहा बोली, किट्टू थोड़े टाइम के लिए आ जाना, मैं अकेली भी बोर हो जाऊंगी इन सब के साथ। किट्टू रोने जैसा मुंह बनाकर बोली, प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो, मेरा मन नहीं है। आर्यन जल्दी से बोला, अच्छा ठीक है, तू रोना मत, नहीं मन है तो मत जाना। थोड़ी देर ऊपर पार्टी करने के बाद सब तेरे रूम में आ जाएंगे, फिर वहाँ थोड़ी देर इंजॉय कर लेंगे, ठीक है? किट्टू का रोना बाहर आने को ही था, लेकिन आर्यन की बात से थोड़ा सही फील किया तो उसने हाँ में सिर हिला दिया, फिर सर झुकाए बैठ गई। सब एक नज़र किट्टू को देखकर फिर एक दूसरे को देखने लगे। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि किट्टू की हार्ट बीट अपने आप तेज़ होने लगी। उसे बेचैनी सी होने लगी। उसने जल्दी से अपनी नज़रें उठाई और इधर उधर देखने लगी। वो थोड़ा हाइपर होने लगी थी। उसको ऐसा रिएक्ट करते हुए सब देखने लगे। अंश और बियान ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से इशारा किया और मुस्कुरा दिए। फिर टेबल से जूस उठाकर आराम से पीने लगे। किट्टू बड़ी बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। मुंह उसका रोने जैसा हो गया। बस किसी भी वक्त रोना आ सकता था उसे, लेकिन वो जिसे ढूंढ रही थी वो उसको नहीं दिखा। थोड़ी दूर पर बैठी सारी मल्होत्रा फैमिली और ध्रुव की फैमिली बैठी किट्टू को देखने लगी। वो जैसे अजीब सा रिएक्ट कर रही थी। सबको पता लग गया कि कबीर आ गया है। माही ने रेहान की तरफ देखा तो रेहान हल्का सा मुस्कुरा दिया। माही के चेहरे की मुस्कान बड़ी हो गई और किट्टू को देखने लगी, जो बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। किट्टू ने अपने धड़कते दिल पर दोनों हाथ रख लिया और सर नीज पर लगा लिया। सब उसको देख रहे थे। नेहा कुछ बोलने लगी तो बियान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। सैम भी कन्फ्यूजन से सबको देखने लगा, फिर बात समझते ही मुस्कुरा दिया। किट्टू अपने नीज पर अपना सर रखे रोदू आवाज़ में धीरे से बोली, हबी आप ही हो ना? उसकी आंखों से आंसू बाहर आने को हो गए। उसकी हार्ट बीट और ज़्यादा तेज हो गई। उसने धीरे से अपना सर उठाया और साइड एंट्रेंस की तरफ देखा तो बस सांसें रुकने पर आ गई। उसका कबीर आ रहा था, कैजुअल सी लुक में कहर ढा रहा था। किट्टू की तो आंखें थम गई। आंखों से आंसू अपने आप बाहर आ गए। चेहरे पर दुनिया जहान का सुकून दिख गया। ग्रे शर्ट, ऑफ वाइट पैंट, शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए, चेहरे पर एटीट्यूड, बस आग लगा रहा था बंदा। किट्टू की नज़र का पीछा करते हुए सबने इंट्रेस को देखा तो चेहरे पर सबकी मुस्कान बड़ी हो गई। नेहा भी अपने भाई को 2 महीने बाद देखकर इमोशनल हो गई और चेहरे पर मुस्कान आ गई। किट्टू को तो किसी का होश ही नहीं था। वो तो बस एक टक कबीर को निहारने में लगी हुई थी। कबीर बड़े बड़े कदम भरते हुए अंदर आ गया। उसके पीछे उसका असिस्टेंट ऋषि भी आ रहा था। कबीर का कोट उसके हाथ में था। किट्टू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो उम्मीद से कबीर को देखने लगी कि कबीर उसकी तरफ आएगा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट जल्दी ही खत्म हो गई। जब कबीर उसकी तरफ आना तो दूर, उसे बिना देखे उसके आगे से निकल कर बड़ों की तरफ चला गया। किट्टू पहले हैरान सी हो गई। ऐसा कभी नहीं हुआ था उसके साथ। चाहे जितने भी लोग क्यों ना हो उसके आसपास, जब भी कबीर बाहर जाता था वापस आकर वो सबसे पहले किट्टू के पास ही आता, उसका माथा चूमता, उसको अपने गले से लगाया करता, फिर जाकर बाकी सबसे मिलता था। लेकिन आज उसने उसे देखा तक नहीं। किट्टू हैरानी से अपनी नज़रें घुमाकर कबीर को देखने लगी, जो नीति से मिल रहा था।
कबीर ने जाकर सबसे पहले नीति के पैर छुए। नीति जल्दी से उठकर कबीर के सीने से लग गई और थोड़ी इमोशनल होते हुए बोली, कितने दिनों बाद देख रही हूँ, कैसा है, कहाँ गायब था, सिंगापुर भी मिलने नहीं आया। कबीर ने नीति के सर पर किस कर दिया और उसको खुद से अलग करके बोला, मॉम बिजी था थोड़ा, कैसे हो आप? नीति बोली, तेरे बिना कैसे हो सकते हैं? कबीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं आए। वो 2 सेकंड रुक कर बोला, अब 3-4 दिन हूँ आपके पास। नीति कबीर को देखते हुए, तू फिर चला जाएगा? कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। एक गहरी नज़र नीति को देखकर उसका माथा चूम लिया, फिर उससे अलग होकर ध्रुव के पास चला गया और उसके पैर छूकर गले लग गया। ध्रुव इमोशनल होने लगा तो कबीर बोला, डैड नो इमोशनल, मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हो आप? ध्रुव ने खुद को कंट्रोल किया, फिर उससे अलग होकर उसका सीना थपथपा कर नकली मुस्कुराहट से बोला, जितना तू ठीक है उतने हम भी ठीक हैं। कबीर ने इस बार भी ज़्यादा कोई रिएक्ट नहीं किया। एक नज़र ध्रुव को देखकर फिर माही के पास आ गया, जो आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। कबीर ने एक नज़र माही को देखकर उसके पैर छू लिए, फिर माही को सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद अलग होकर माही के आंसू साफ करते हुए बोला, कैसे हो आंटी आप? माही कबीर को देखकर, मॉम हूँ तुम्हारी भी। कबीर माही की तरफ गौर से देखने लग गया, फिर कुछ नहीं बोला और माही का माथा चूमकर उससे अलग हो गया और रेहान की तरफ चला गया। कबीर ने रेहान के पैर नहीं छुए, दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर कबीर आगे बढ़कर रेहान के गले लग गया। रेहान ने भी उसकी पीठ थपथपा दी और धीरे से बोला, इतना पत्थर बनेगा तो मर जाएगा एक दिन। कबीर रेहान से अलग हो गया और एक नज़र उसे देखकर फिर नैना और निक से मिला। उसके बाद बाकी सब से, अंश, वियान, आर्यन, सैम, नेहा सब भी उनकी तरफ आ गए। किट्टू पहले तो बैठी रही, फिर सबके पीछे धीरे धीरे आ गई और पीछे खड़ी होकर कबीर को देखने लगी। जो सुकून उसे आज मिला था वो 2 महीनों में कहीं नहीं मिला। कबीर की बाहों में जाने का दिल कर रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे खुद को काबू किए वहीं खड़ी रही। उसे उम्मीद थी कबीर खुद आकर मिलेगा उससे, लेकिन उससे अजीब लग रहा था। सब कबीर से ऐसे क्यों मिल रहे हैं? वो तो उनके साथ ही दिल्ली में रहता था, उसे समझ नहीं आ रहा था। सबके मिलने के बाद कबीर ने नेहा की तरफ देखा। नेहा रोते हुए भागकर कबीर के सीने से लग गई। कबीर ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेर दिया। नेहा गले लगे रोते हुए ही बोली, आप बिल्कुल प्यार नहीं करते मुझसे, मिलकर आना भी ज़रूरी नहीं समझा। कबीर ने उसको खुद से अलग किया, फिर उसका चेहरा पकड़कर प्यार से बोला, अब ऐसे नहीं जाऊँगा। नेहा कबीर को देखने लगी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही कबीर ने उसका माथा चूम लिया, फिर उससे अलग होकर आर्यन की तरफ आ गया। आर्यन मुस्कुराकर आगे आया। दोनों ने हाथ आगे करके पकड़ लिए और गले लग गए। फिर अलग होकर कबीर ने कहा, कांग्रेट्स भाई। आर्यन मुस्कुराकर, थैंक्स कबीर, बहुत अच्छा लग रहा है इतने टाइम बाद मिलकर। कबीर ने उसको देखकर हल्का सा सर हिला दिया और फिर बोला, सेम ईयर। उसके बाद कबीर बाकी सबसे भी मिला। आज तो अजब की बात थी, कबीर सैम से मिला। सैम के थोड़ी पीछे ही किट्टू खड़ी थी, जो कबीर को प्यार और उम्मीद की भरी नज़रों से देख रही थी। कबीर ने उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। सैम से मिलने के बाद किट्टू को उम्मीद थी कबीर उसके पास आएगा। वो एक कदम आगे आ गई, लेकिन कबीर सैम से मिलने के बाद वापस पीछे मुड़ गया। किट्टू वहीं पर जम गई, आंखों से आंसुओं की धारा बाहर निकल कर आ गई। ये रिएक्शन उसने कबीर से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो एक टक कबीर की पीठ को देखने लगी। बाकी सब ने माहीन को देखा तो बुरा लगने लगा। रेहान एक नज़र कबीर और माहीन को देखा, फिर चलकर किट्टू के पास आ गया। रेहान के छूने से किट्टू सेंस में आई और रेहान को देखने लगी। रेहान ने कुछ नहीं कहा, बस उसे सीने से लगा लिया। किट्टू रेहान के गले लगी थी, लेकिन उसकी नज़रें बस कबीर पर टिकी थी। रेहान ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, किट्टू, जिन चीज़ों से हम खुद ही आगे बढ़ जाते हैं उनका बुरा नहीं लगाना चाहिए। किट्टू को रेहान की कही बात समझ आ गई और उससे अलग होकर उसने अपने आंसू अच्छे से साफ किए और हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन उसके दिल में दर्द हो रहा था। अपने दिल को कैसे झुठला दे, जो कबीर की इग्नोरेंस से टूट गया था। आर्यन और सब कबीर को अपनी साइड ले गए। कबीर ने भी ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं दिखाई और उनके साथ जाकर बैठ गया। वेटर ड्रिंक्स सर्व करने आ गया। कबीर ने ऑरेंज जूस उठा लिया और ऋषि ने कोक। माही वहीं खड़ी सबको देखती रही। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उनकी तरफ जाने की, लेकिन कबीर के पास जाना भी चाहती थी। नेहा ने पीछे मुड़कर किट्टू को देखा और बोली, किट्टू इधर आ, तू भी वहाँ क्या करेगी? सब किट्टू को देखने लगे, सिवाय कबीर के, जो सोफे पर आराम से पैर नीच पर रख बैठा ड्रिंक हाथ में लिए हल्का सा नीचे देख रहा था।
किट्टू ने कबीर को देखा जो उसकी तरफ नहीं देख रहा था। उसको बहुत बुरा लगा, फिर से रोना बाहर आने को हो गया। सैम उसे वहाँ खड़े देखकर बोला, आजा यार। किट्टू थोड़ा सेंस में आई और धीरे धीरे चलकर उनकी तरफ आ गई। कबीर के पास वाली सीट खाली थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई वहाँ बैठने की, इसलिए अंश के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गई और अंश की बाँह दोनों हाथों से पकड़कर सर झुकाए बैठ गई। कबीर उसकी साइड वाले सोफे पर बैठा था। किट्टू चोरी चोरी उसे देख रही थी, लेकिन कबीर उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। कुछ पल तो सब उन दोनों को नोटिस करते रहे। फिर आर्यन ने सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल करते हुए कहा, कबीर पार्टी है ऊपर टेरिस पर, मैंने हम सब के लिए रखी, तो तुम भी ज्वाइन करो, मुझे अच्छा लगेगा। कबीर अपनी सोच से बाहर आया और नज़र आर्यन की तरफ उठा ली। 5 सेकंड तो कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर कहा ओके। नेहा खुश होते हुए, वाह मज़ा आएगा, सब मस्ती करेंगे वहाँ, लेकिन यार किट्टू नहीं होगी वहाँ, मैं अकेली रह। इससे पहले नेहा अपनी बात पूरी करती किट्टू धीरे से बोली, दीदू सब जा रहे हैं तो मैं भी आ जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। कबीर अपनी सोच में डूबा जूस के गिलास पर हल्के हल्के उंगलियां घुमा रहा था। किट्टू की आवाज़ सुनकर उसकी उंगली वहीं रुक गई, लेकिन उसने अपनी नज़रें किट्टू की तरफ नहीं घुमाई और वापस 5 सेकंड बाद वो हल्के से फिर उंगली घुमाने लगा। बाकी सबको हंसी आने को हो गई किट्टू की बात पर, लेकिन सबने कंट्रोल कर लिया और नेहा बोली, आई लव यू यार किट्टू, मैं सच्ची में बोर हो जाती तू नहीं आती तो। किट्टू कबीर को देख रही थी जो आराम से सोफे पर बैठा नीचे की तरफ देख रहा था। किट्टू ने नेहा की बात सुनकर कबीर को एक नज़र देखते हुए कहा, आई लव यू टू दीदू। किट्टू फिर से कबीर के रिएक्शन का वेट करने लगी, लेकिन कबीर ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। किट्टू को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सब उसकी झिलमिलाहट देखकर मज़े ले रहे थे। किट्टू कबीर की एक नज़र के लिए तरस रही थी। किट्टू को बुरा लगा। उसने अपनी नज़रें कबीर से हटा ली और टेबल से जूस उठाने लगी, लेकिन ज़्यादा ध्यान न होने पर जूस उससे फिसल गया और उसने अपने कपड़ों पर ही गिरा लिया। एकदम से सब हड़बड़ा गए। किट्टू भी अपने कपड़े देखने लगी। उसके ड्रेस और पैरों में सारा जूस गिर गया था। पता नहीं ये बात थी या कोई और। रोना निकल आया किट्टू का। अंश ने उसे रोते हुए देखा तो बोला, कोई बात नहीं किट्टू। किट्टू रोते हुए कबीर को देखने लगी, जिसका ध्यान अभी किट्टू पर नहीं था। सिर्फ वो अकेला था जो बिना कोई रिएक्ट किए बैठा था। किट्टू का रोना तेज हो गया। अंश ने उसे गले से लगा लिया और बोला, कोई बात नहीं किट्टू, रोने जैसा क्या है इसमें, चेंज कर लेना रूम में जाकर। नेहा बोली, हाँ किट्टू चल, मैं साथ चलती हूँ तेरे, मैं भी चेंज कर लूँगी, पार्टी के हिसाब से अच्छी सी ड्रेस पहनते हैं, चल रोना बंद कर और उठ। माहिन का ध्यान अभी भी कबीर की तरफ ही था। नेहा उठकर किट्टू की तरफ आई और उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। किट्टू एक नज़र कबीर को देखकर खड़ी हो गई। नेहा बोली, हम रेडी हो रहे हैं, जब जाना हुआ कॉल कर देना कोई भी। आर्यन बोला, आधा घंटा है तुम दोनों के पास, जल्दी रेडी हो जाओ। नेहा बोली, ओके। नेहा किट्टू को लेकर चली गई। किट्टू नज़रें झुकाए उसके साथ जा रही थी। किट्टू के जाने के बाद कबीर ने अपनी नज़रें ज़मीन पर गिरे हुए जूस की तरफ देखी। वो एक टक जूस को देखने लगा। किट्टू और नेहा के जाने के बाद सब लड़के ही वहाँ पर रह गए। कबीर ज़मीन पर पड़े जूस की तरफ देखे जा रहा था। किट्टू के जाने के बाद सब कबीर को देखने लगे। वो तो पहले से सीरियस रहता था, लेकिन अब तो उसके चेहरे पर और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आ गई थी। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर हिम्मत करके रेयांश ने कबीर से कहा, कबीर भाई। कबीर अंश के बोलने से थोड़ा सेंस में आया और नज़र अंश की तरफ कर ली। चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस एक रूडनेस दिख रही थी। अंश पहले तो देखता रहा, फिर हिम्मत करके बोला, भाई किट्टू से नहीं मिले आप? कबीर अंश की तरफ गहरी नज़र से देखता रहा, फिर जूस एक सिप में पी लिया और सोफे से उठते हुए बोला, मुझे चेंज करना है, सो एक्सक्यूज़ मी। कबीर के उठने से बाकी सब भी उठकर खड़े हो गए। आर्यन ने कहा, ओके चलो तुम्हें रूम दिखा देता हूँ, हम सब भी फ्रेश हो लेते हैं, आधे घंटे बाद टेरिस पर मिलेंगे। सब ने हाँ में सिर हिला दिया और वहाँ से चले गए। नेहा किट्टू को लेकर रूम में आ गई। किट्टू बस सदमे में थी। उससे ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि कबीर ने उसकी तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। आंखों में आंसू अपने आप आ रहे थे। नेहा उसे बेड पर बैठा दिया और उसके सामने बैठकर उसके आंसू साफ करते हुए बोली, जूस ही गिरा है बस कपड़ों पर, इसमें रोने की क्या बात है? किट्टू होके ले लेकर रो रही थी। नेहा ने उसे गले से लगा लिया और सर सहलाने लगी। नेहा को पता था किट्टू को रोने की वजह जूस गिरना नहीं है, बल्कि कबीर की इग्नोरेंस है, लेकिन अभी उसने कुछ भी बोलना सही नहीं समझा। थोड़ी देर बाद उसने किट्टू को खुद से अलग किया और चेहरा पकड़कर बोली,
किट्टू चुप हो जा, आर्यन भाई की शादी है, खुशी का टाइम है, ऐसे अच्छा नहीं लगता, चल रेडी होते हैं, पार्टी स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी देर में। नेहा के समझाने से किट्टू थोड़ा शांत हो गई। नेहा किट्टू को बाथरूम में ले गई, दोनों ने फेस वॉश किया, फिर रूम में आ गई। नेहा किट्टू के लिए कपड़े देखने लगी, कोई भी शॉर्ट ड्रेस नहीं थी उसमें। नेहा ने थक हार कर एक ड्रेस चूज़ की और वो किट्टू को दे दी। किट्टू ने चुपचाप चेंज करने चली गई। नेहा भी अपनी ड्रेस किट्टू के रूम में ही लेकर आ गई। इतने में किट्टू चेंज करके वॉशरूम से आ गई और नेहा अंदर चली गई। फिर नेहा ने किट्टू को हल्का सा रेडी कर दिया। फिर आप भी मिनिमल सा मेकअप लगाकर तैयार हो गई। ब्लैक प्लाजो सूट में बड़ी क्यूट लग रही थी, बाल खुले छोड़ दिए थे, होठों पर पिंक लिप ग्लास और आंखों में काजल, बस इतने में ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। किट्टू अपने आप को शीशे में देखने लगी, चेहरे पर उदासी थी। जो खुशी उसे आज सुबह यहाँ आने की हो रही थी, वो खुशी एक ही पल में ख़त्म हो गई। उसे कबीर से इतनी बेरुखी की आदत नहीं थी, वो हमेशा से उससे अटेंशन लेती आई थी। आज उसकी बेरुखी उसे अंदर से तोड़ रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, वो खुद ही उसे छोड़कर आई थी यहाँ। नेहा के फ़ोन पर बियान का कॉल आ गया, उन्होंने दोनों को लॉबी में आने का बोल दिया। नेहा ने फ़ोन रखा और किट्टू से बोली, किट्टू चलें, सब लॉबी में वेट कर रहे हैं। किट्टू ने एक नज़र खुद को शीशे में देखा और अपने बाल और ड्रेस ठीक कर लिए। फिर नेहा के साथ बाहर आ गई। सारे लड़के लॉबी से लगकर उनका वेट कर रहे थे। कबीर उनसे थोड़ा सा पीछे लॉबी से टेक लगाए फ़ोन में बिजी था। कबीर ने भी चेंज कर लिया था, सिंपल ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र, पैरों में वाइट शूज़ में कहर ढा रहा था बंदा। किट्टू और नेहा लॉबी में आ गई। किट्टू की नज़र सबसे पहले कबीर पर ही गई, जो अपने फ़ोन में मस्त था। किट्टू की आंखें कबीर पर अटक गई। उनको आता देखकर सैम जल्दी से बोला, जल्दी आओ यार, 9 बज गए, कब पार्टी स्टार्ट करेंगे। नेहा किट्टू का हाथ पकड़कर, चलो। किट्टू उम्मीद से अभी कबीर को देख रही थी कि शायद वो अब उसे देख ले, लेकिन कबीर ने बिल्कुल नज़र नहीं उठाई, वो फ़ोन में ही देखता रहा। आर्यन ने कबीर की तरफ मुड़कर कहा, कबीर लेट्स गो। कबीर ने अपना फ़ोन बंद करके आर्यन की तरफ देखा और हाँ में हल्का सा सर हिला दिया। नेहा ने किट्टू को लेकर आगे चलने लगी, बाकी सारे लड़के उनके पीछे हो गए। किट्टू ने पीछे मुड़कर देखा तो कबीर अब भी उसे नहीं देख रहा था, आर्यन से कोई बात करता हुआ आ रहा था। किट्टू का मूड ऑफ हो गया, वो वापस मुड़कर चलने लगी। सब लिफ्ट में आ गए। वो वहाँ लिफ्ट भी बहुत बड़ी थी, किसी मिडिल क्लास फैमिली का रूम जितनी उस होटल की लिफ्ट थी। सब उसमें आकर खड़े हो गए। किट्टू के साइड में थोड़ी जगह थी। लिफ्ट में सबसे लास्ट में कबीर अंदर आया। किट्टू थोड़ा पीछे हो गई कि कबीर उसके पास आकर खड़ा हो जाएगा, लेकिन कबीर उस कॉर्नर की तरफ देखा तक नहीं और जाकर दूसरे कॉर्नर में अपनी जेबों में हाथ डालकर खड़ा हो गया। किट्टू की आंखें फिर से भरने लगी। वो अपनी भरी आंखों से कबीर को देखने लगी। बाकी सब दोनों की लड़ाई एंजॉय कर रहे थे। सबको पता था ये लड़ाई परमानेंट नहीं है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, ये बस कुछ टाइम का है। लेकिन उनको बुरा भी लग रहा था और इंटरेस्टिंग भी। सैम की तो हंसी निकलने को हो गई। अंश ने जल्दी से उसे पीछे खींच लिया और उसका मुंह बंद कर दिया। सैम ने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका। नेहा भी बड़ी मुश्किल से खड़ी थी, हंसी रोक कर। बियान ने उसे घूर कर देखा तो थोड़ा नॉर्मल हुई। बस कबीर और किट्टू ही थे जो सीरियस होकर खड़े थे वहाँ, बाकी सब तो उन दोनों को ही ऑब्जर्व कर रहे थे। 5-7 मिनट बाद उनकी लिफ्ट टेरिस पर पहुँच गई। किट्टू और कबीर दोनों कॉर्नर पर आगे खड़े थे। वो दोनों ही साथ में निकलने लगे। किट्टू कबीर से टकराने लगी तो कबीर जल्दी से पीछे हो गया। उसने खुद को किट्टू के साथ टच होने नहीं दिया। किट्टू ने नोटिस कर लिया, लेकिन बाहर आ गई। बाहर आकर वो कबीर की तरफ देखने लगी, जो अपने ध्यान में लिफ्ट से निकलकर पार्ट की तरफ चला गया। किट्टू उसको जाते हुए देखती रही। नेहा बाहर आ गई और किट्टू का हाथ पकड़कर बोली, चल किट्टू, मज़े करते हैं पार्टी में। किट्टू ने खुद पर काबू किया और नेहा के साथ चली गई। पार्टी का डेकोरेशन बहुत अच्छा था। बैठने के लिए सोफ़े, खूबसूरत लाइटिंग, ड्रिंक्स और डिनर का अरेंजमेंट, एक साइड में डीजे और हल्का हल्का सा लाइट म्यूजिक, सब देखते ही रह गए। सैम बोला, भाई क्या अरेंजमेंट किया है, मज़ा आ गया। आर्यन मुस्कुरा कर, थैंक्स सैम। सब साथ ही आ रहे थे। सामने आर्यन की वाइफ इली अपने कजिन के साथ खड़ी थी। आर्यन मुस्कुराता हुआ इली के पास आ गया और जाकर उसे गले से लगा लिया, फिर दोनों लिप्स पर किस कर दिया। ये देखकर सैम और माहिन हैरानी से देखने लगे। माहिन ने अपनी नज़रें जल्दी से हटाई और बोली, दीदू ये क्या कर रहे हैं सबके सामने।
किट्टू की बात पर सबको हंसी आ गई। कबीर भी साइड में खड़ा था, वो भी साइड में देखने लगा और बेहद हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन जल्दी ही छुपा ली। नेहा बोली, किट्टू इसमें क्या है, बेबी किसी तो है, यूएस है ये हमारा इंडिया नहीं है, यहाँ सब चलता है। सैम बोला, यार मैं सोच रहा हूँ यूएस ही में सेटल हो जाऊँ, ऐसा है यहाँ तो। अंश बोला, तू कहीं भी सेट हो जा, गर्लफ्रेंड तुझसे फिर भी नहीं बनेगी। सैम बोला, इतना बुरा भी नहीं हूँ मैं। किट्टू अब कबीर को देख रही थी। आर्यन इली को लेकर उनकी तरफ आ गया। इली इंडियन अमेरिकन थी, उसका जन्म यहाँ हुआ था, लेकिन उसके पेरेंट्स इंडिया के थे, तो हिंदी अच्छी खासी आती थी, खूबसूरत भी थी। आर्यन ने उसको सबसे मिलवाया, इली ने भी अपने कजिन से सबको मिलवाया। उसमें से एक लड़का था जिसकी नज़र किट्टू पर अटक गई। वो किट्टू की तरफ आया और उसकी तरफ हाथ कर दिया। किट्टू कन्फ्यूजन से उसे देखने लगी, फिर किट्टू ने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन ने मुस्कुराकर हाथ मिलाने को कह दिया। किट्टू ने झिझकते हुए हल्का सा हाथ मिला लिया, लेकिन उस लड़के ने उसका हाथ उल्टा करते चूम लिया। किट्टू एकदम से हैरान हो गई। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपने ड्रेस से साफ करने लगी। वो लड़का किट्टू के रिएक्शन से हैरान हो गया। कोई और भी था जिसकी आंखें आग उगल रही थी, वो था कबीर, जिसने किट्टू को नहीं देखा था, लेकिन उस लड़के की हरकत पर उसके तन बदन में आग लग गई। किट्टू थोड़ा डर गई। आर्यन बोला, रिलैक्स किट्टू, यहाँ का कल्चर है, कोई गलत बात नहीं है। किट्टू थोड़ा घबराते हुए, मुझे नहीं पसंद भैया। आर्यन बोला, ओके ओके रिलैक्स, जैक से सॉरी टू हर। जैक ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और बोला, हे सॉरी ब्यूटीफुल। इतना ही बोला था कि कबीर उस लड़के को पीछे करके आगे आकर खड़ा हो गया। किट्टू थोड़ी दूरी पर कबीर के पीछे थी। वो अब भी अपने हाथ को अपने ड्रेस पर रगड़ रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। कबीर बेहद गुस्से में उस लड़के से धीरे से बोला, डोंट यू डेयर। वो लड़का कबीर का गुस्सा देखकर सहम गया। आर्यन जल्दी से कबीर के पास आया और पकड़कर बोला, रिलैक्स कबीर, उसे पता नहीं है। कबीर बस गुस्से से उस लड़के को घूर रहा था। कबीर उसको घूरता हुआ बेहद गुस्से में फिर जाकर सोफे पर अकेला बैठ गया। किट्टू आंखों में आंसू लिए कबीर को देखने लगी। बाकी सब भी थोड़ा शौक में हो गए थे, लेकिन आर्यन ने बात संभाल ली। इली भी अच्छे नेचर की थी, तो उसने भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। सब ने माहौल थोड़ा ठीक देखा तो कबीर के पास आकर सब सोफे पर पसर गए। नेहा माहिन को भी लेकर आई। आर्यन इली के साथ थोड़े टाइम के लिए साइड में चला गया। किट्टू बिल्कुल कबीर के सामने बैठी थी। कबीर का चेहरा बिल्कुल कठोर लग रहा था। किट्टू सामने बैठे बस कबीर को ही देख रही थी। वो अभी भी अपने हाथ को हल्का हल्का साफ करे जा रही थी। कबीर ने उसकी तरफ देखा तो नहीं, लेकिन उसके हाथ को ज़रूर नोटिस कर लिया। उसने टेबल पर रखा पानी का ग्लास लिया और नेहा की तरफ बढ़ा दिया और बेहद सर्द आवाज़ में बोला, वॉश हर हैंड। सब हैरानी से कबीर की ओर देखने लगे। नेहा को समझ ही नहीं आया। वो नासमझी में उसे देखती रही। कबीर ने थोड़ा जोर से बिना किट्टू को देखे कहा, नेहा, आई सेड वॉश हर हैंड राइट नाउ। उसकी आवाज़ से सब डर गए। किट्टू भी सहम गई। नेहा ने जल्दी से ग्लास लिया और किट्टू को हाथ को पकड़कर उठा दिया। फिर डस्टबिन की तरफ जाकर उसके हाथ पर पानी डालकर वॉश करने लगी। बाकी सब कभी एक दूसरे को देखते, कभी कबीर को, जो सोफे पर कोहनी टिकाकर अपनी चीन पकड़े बस एकटक किट्टू से उलट देखे जा रहा था। अंश बोला, कबीर भाई, मैं मिला हूँ जैक से, वो बुरा नहीं है। कबीर ने कुछ नहीं कहा, बस खुद को शांत करने के लिए टेबल से पानी उठाकर पी गया। इतने में किट्टू भी वापस आकर बैठ गई। कबीर किट्टू के बैठते ही सोफे से उठकर खड़ा हो गया और दूसरी तरफ चला गया। किट्टू उसे जाते हुए देखती रही। कबीर ड्रिंक्स काउंटर पर चला गया और जूस लेकर पीने लगा। ड्रिंक वो करता नहीं था, इसलिए जूस पीने लगा। सब लड़के भी उठकर उस तरफ ही चले गए। नेहा और किट्टू वहीं बैठी रही। इली भी कुछ लड़कियों के साथ उनके पास आ गई। किट्टू का ध्यान बस कबीर की तरफ ही था। वो चाहती थी कबीर उसे देखे, लेकिन जब से वो आया था एक बार भी नज़रें उठाकर किट्टू को नहीं देखा था। सब पार्टी एंजॉय करने लगे। सब माहौल भी थोड़ा सही हो गया था। लड़कियां डांस करने चली गई, बस किट्टू को छोड़कर। वो अकेले सोफे पर बैठी हुई थी। लड़के ड्रिंक काउंटर्स पर थे। किट्टू अब बोर होने लगी थी। वो सोफे पर सर रखकर बैठ गई और कबीर को निहारने लगी। कबीर ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद सैम किट्टू के पास चला आया। उसने डांस के लिए बोला, किट्टू ने मना कर दिया। फिर सब साथ में डिनर करने लग गए। ऐसे ही 11 बज गए। सब थक गए तो पार्टी एंड करने को बोल दिया। सब ने सारे इली और उसकी फैमिली को बाय बोलकर अपने फ्लोर पर आ गए। किट्टू का मूड बिल्कुल ख़राब था।
उसे पार्टी में बिल्कुल मज़ा नहीं आया था। सब लॉबी में बाय बोलकर अपने रूम की तरफ चले गए। किट्टू अपने रूम का दरवाज़ा खोलने लगी तो उसने साइड में देखा तो बिल्कुल साथ वाला रूम कबीर का था। वो बिना किट्टू की तरफ ध्यान दिए अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया और रूम लॉक कर लिया। किट्टू थोड़ी देर बंद दरवाजे को देखती रही, आंखों से आंसू निकल आए। फिर अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर रूम में चली गई। वो दरवाज़ा बंद करके रोने लगी। थोड़ी देर रो रही, फिर बोली, यह तो देख भी नहीं रहे मेरी तरफ, ऐसे थोड़ी होता है, एक बार भी देखना ज़रूरी नहीं समझा। वाइफ हूँ उनकी, इतने महीने बाद मिल रहे हूँ, देख तो सकते ही थे, मैं कौन सा मना कर देती उनसे बात करने से। फिर ज़ोर से रोते हुए बोली, वो हबी से पहले सुपर हीरो भी हैं मेरे, ऐसे नहीं करते थे पहले, बात तो कर ही सकते थे, मेरा हाल चाल भी नहीं पूछा। वो रोती रही, फिर एकदम से रोना रुक गया और आंखें साफ करके बोली, मैं तो मिल ही सकती हूँ अपने सुपर हीरो को, मैं स्टार्ट करूँगी तो वो ज़रूर बात करेंगे। हाँ। किट्टू ने अच्छे से अपना चेहरा साफ किया और रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। फिर कबीर के रूम के सामने खड़ी हो गई। थोड़ी देर तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई, लेकिन फिर गहरी सांस लेकर दरवाज़ा नॉक कर दिया। 1 मिनट हो गया, दरवाज़ा ही नहीं खुला। किट्टू को फिर से रोना आने लगा। उसने रोते हुए फिर दरवाज़ा नॉक कर दिया। किट्टू की आंखों में आंसू थे, वो बंद दरवाजे को देख रही थी। पहली बार में जब नहीं खुला तो किट्टू ने फिर से दरवाज़ा नॉक कर दिया। अपनी कुर्ती की बाजुओं से अपने आंखों के आंसू साफ करने लगी और दरवाजे की तरफ देखने लगी। दूसरी बार नॉक करने से 10 सेकंड बाद दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही किट्टू की सामने नज़रें मिली, उसका दिल जोर से धड़क उठा, बॉडी शिविर होने लगी। कबीर ने भी दरवाज़ा खोलकर जब किट्टू को सामने देखा तो पूरी बॉडी झुंझुना उठी। जैसे ही दोनों की आंखें मिली, हार्ट बीट सेम लय में चलने लगी दोनों की। किट्टू की आंखें भरने लगी, लेकिन कबीर ऐसे ही खड़ा रहा, फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। उसने जल्दी ही खुद पर काबू किया और किट्टू से नज़रें हटा ली। बालों में हाथ फेरते हुए नॉर्मल टोन में बोला, यस। कबीर के इतनी अजीब तरह से रिएक्ट करने से किट्टू हैरानी से भरी आंखों से उसे देखने लगी। 2 सेकंड बाद उसके आंसू गालों पर आ गए और बेहद मासूम आवाज़ में बोली, सुपर हीरो। किट्टू के मुंह से सुपर हीरो सुनते ही कबीर ने एक हाथ की मुट्ठी कस गई। किट्टू जोर से रोने लगी। दोनों दरवाजे पर ही खड़े थे। कबीर ने उसका रोना सुना तो अपनी मुट्ठी खोल दी और किट्टू की तरफ देखने लगा और सर्द आवाज़ में बोला, मेरा आना अच्छा नहीं लगा इसलिए रो रही हो, अगर ऐसा है तो मैं चला जाऊंगा। किट्टू रोते हुए ना में सिर हिलाने लगी और भागकर कबीर के गले लगने लगी, लेकिन उससे पहले ही कबीर दूर हो गया और अपना हाथ आगे कर दिया। किट्टू की हाथ खुले ही रह गए। वो रोते हुए कबीर को देखने लगी और बोली, सुपर हीरो, मुझे हक भी नहीं करोगे, आपकी गुड़िया हूँ मैं। कबीर उसे देखकर, नहीं मिस मल्होत्रा, मुझे नहीं करना हक तुम्हें, आज भी वही टच है मेरा जिसमें तुम्हें गंदा लगता है, सो प्लीज़ स्टे अवे। मुझे अनकंफर्टेबल फील ना तो तुम्हें करवाना है और ना ही खुद होना है। अपने रूम में जाओ, जितना रोना है वहाँ रो लो जाकर। किट्टू बस एकटक कबीर को देखने लगी। कबीर अब किट्टू को ही देख रहा था। किट्टू वहीं जम सी गई। कबीर एक गहरी नज़र उसे देखकर मुड़ने लगा तो किट्टू ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। कबीर ने जल्दी से हाथ छुड़ा लिया और थोड़ा कठोर आवाज़ में बोला, आई सेड स्टे अवे। किट्टू एकदम से डर गई और रोना तेज हो गया और बोली, कबीर ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैं गुड़िया हूँ आपकी, मुझसे बात तो कर ही सकते हो, ऐसा थोड़ी होता है। आप बिल्कुल देखना भी छोड़ दो, आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे जानते ही नहीं मुझे, हाल चाल भी नहीं पूछा, कैसे रह रही हूँ यहाँ ये भी नहीं पूछा। कबीर उसकी बात सुनता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने अपने हाथ से किट्टू को अंदर आने का इशारा किया। किट्टू कन्फ्यूजन से देखती हुई अंदर आ गई। कबीर ने दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर किट्टू की तरफ जाकर दोनों हाथ जेब में डालकर उसकी आंखों में देखते हुए ठंडी आवाज़ में बोला, अच्छा हाल चाल पूछूं, अच्छा तो बताओ कैसी हो। किट्टू को कबीर की आवाज़ में बेरुखी लगी। वो कबीर के पास जाकर उसका चेहरा पकड़ने लगी तो कबीर फिर दूर हो गया और बोला, नो डोंट टच मी। किट्टू बोली, कबीर। कबीर ठंडी आवाज़ में, हाल चाल पूछा है मैंने, कैसी हो, 69 डेज हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए, अब तो अच्छे से रह रही होगी तुम, कोई मुझ जैसा पागल नहीं है तुम्हारे पीछे तुम्हें परेशान करने के लिए। किट्टू की आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। कबीर उसे देखता रहा। किट्टू ने अपने बाजुओं से आंसू साफ किए और बोली, कबीर आप रूठ क्यों हो रहे हो, हम बात करते हैं ना। कबीर बोला, नहीं मिस मल्होत्रा, मुझे कोई बात नहीं करनी, तुमने हाल चाल पूछने को बोला था, मैंने पूछ लिया,
अब जाओ अपने रूम में एंड मुझ पर ध्यान थोड़ा कम दो। तुम अपनी लाइफ अच्छे से जियो। अब परेशान नहीं करूँगा तुम्हें कभी। सिर्फ 2 दिन के लिए शादी में आया हूँ, उसके बाद फिर चला जाऊँगा। सो मेरी तरफ से टेंशन फ्री रहो तुम। नाउ लीव। किट्टू बस कबीर की बातें सुनती रही। कबीर का ऐसे बात करना उसे अच्छा नहीं लगा। वो मासूम सा मुँह बनाकर बोली, कबीर ऐसा भी क्या हो गया जो ऐसे बातें कर रहे हो? आपसे पूछ कर ही तो आई थी। मैंने ऐसे नहीं बोला था कि हम एक दूसरे की तरफ देखेंगे भी नहीं। कबीर उसकी बात पर मुस्कुरा दिया और बोला, ओके एग्रीड, इतना भी कुछ नहीं हुआ। अब बोल रहा हूँ, मेरा कोई रिश्ता नहीं है अब तुमसे और ना ही रखने का शौक़ है। तुम कुछ नहीं लगती अब मेरी। बस 2 दिन हूँ यहाँ पर, फिर से मुझे मेरी दुनिया में वापस जाना है। तुम बस दूर रहो मुझसे। किट्टू की आंखों में आंसू आ गए। वो रोदी आवाज़ में बोली, वाइफ हूँ मैं अभी भी आपकी। कबीर बोला, वाइफ थी तुम मेरी, अब एक्स वाइफ हो। शायद तुम्हें डाइवोर्स पेपर नहीं दिए किसी ने। तुम्हें आज़ादी चाहिए थी, मैंने हर तरह से आज़ाद कर दिया तुमको। अब तुम मुझे आज़ाद कर दो। किट्टू आंखें और मुंह खोले कबीर को देखने लगी। उसको यकीन ही नहीं हुआ डाइवोर्स वाली बात का। सांसें रुकती हुई सी फील हुई। आंखों में आंसुओं की धारा अपने आप बाहर आ गई। कबीर ने उसे ऐसे देखा तो वहाँ से साइड में चला गया, शीशे में देखने लगा। किट्टू कबीर के जाने से होश में आई और रोते हुए बोली, आपने सच में मुझे डाइवोर्स? कबीर दूर से ही उसको देखते हुए, यस, जिस दिन तुम मेरे प्यार का मजाक बनाकर आ गई थी उसी दिन आज़ाद कर दिया था तुम्हें। नाउ यू आर टोटली फ्री फ्रॉम माई साइड। अब तुम्हें जैसा रहना है वैसे रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मॉम से बोल दूँगा, वो तुम्हें पेपर्स दे देंगे, साइन कर देना उस पर। मुझ जैसे गंदे इंसान से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। प्लीज़ जाओ अपने रूम में, मुझे रेस्ट करना है, लंबा ट्रैवल किया है मैंने। किट्टू वहीं खड़ी रही। उसका रोना तेज़ हो गया। कबीर ने एक गहरी नज़र उसे देखा, फिर बोला, तुम्हें रोना है तो अपने रूम में जाकर रो लो। आई नीड सम रेस्ट। किट्टू उसे एकटक देखती रही, फिर पीछे मुड़ गई। कबीर की आंखें भरने लगी उसके मुड़ते ही। थोड़ा आगे जाकर किट्टू फिर से मुड़कर देखने लगी। कबीर ने अपनी नज़रें फेर ली और जाकर सोफे पर बैठ गया। किट्टू उसको देखकर फिर मुड़ गई और दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। किट्टू के बाहर जाते ही कबीर ने अपनी भरी आंखों से दरवाजे की तरफ देखा, फिर खुद के आंसू जल्दी से साफ किए और बोला, नो कबीर, बी स्ट्रॉन्ग। तू तो मर जाएगा थोड़े ही टाइम में उसके बिना। 2 दिन बस उसकी मौजूदगी फील करने आया है तू। कोई उम्मीद मत बांधना, वो नहीं आएगी वापस। उसको तेरे जीने मरने से नहीं फ़र्क पड़ता। अगर पड़ता होता वो तुझे ऐसे अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ कर आती। बस फील कर उसे और जा वापस। 2 दिन के बाद फिर तुझे मौत के रास्ते पर ही चलना है। कबीर ने अपना चेहरा अच्छे से साफ किया, गहरी गहरी सांसें लेने लगा, फिर अपने बैग की तरफ आ गया और उसमें से मेडिसिन निकाली और पानी लेकर खा गया। ये नींद की दवाई थी जो वो 2 महीने से हर रोज़ ले रहा था। इसके बिना उसे नींद नहीं आती थी। ऋषि भी उसके साथ ही रहता था। उसने कई बार रोका भी उसे नींद की मेडिसिन लेने से, लेकिन उसने कहाँ चलने वाली थी कबीर के सामने। कबीर का डिप्रेशन का ट्रीटमेंट भी चल रहा था। वो बहुत बुरी तरह से डिप्रेशन का शिकार था। ऋषि के अलावा किसी को भी नहीं पता था वो ऐसी मेंटल हेल्थ में रह रहा है। डिप्रेशन के लिए मेडिसिन्स ऋषि उसको खाने में चोरी से डाल कर देता था। कबीर ने बिल्कुल मना कर दिया था कोई भी मेडिसिन खाने से। वो बस एक नींद की मेडिसिन खाता था। बाकी मेडिसिन ऋषि को किसी तरह रिस्क लेकर कबीर को चोरी से खिलानी पड़ती थी। कबीर जाकर बेड पर उल्टा लेट गया। लेटते ही उसके आंखों से आंसू अपने आप बेड शीट पर गिरने लगे। धीरे धीरे उसे नींद आने लग गई। किट्टू रोते हुए अपने रूम में आ गई और दरवाज़ा बंद करके ज़ोर से रोने लगी। वहीं दरवाजे से लगकर बैठ गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कबीर ने उसे डाइवोर्स दे दिया। वो अपने दोनों हाथ मुंह पर रख रोने लगी। उसने अपनी चैन को ज़ोर से पकड़ लिया और गले से चिपकाए रखा। वो ज़ोर से नामे सिर हिलाने लगी और रोते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी डाइवोर्स। उनको देना है तो दे दे, मैं नहीं साइन करूंगी। मर जाऊंगी मैं, मेरा वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। मैं दूर रह रही हूँ बस, लेकिन अपना वजूद अलग नहीं करूँगी उनसे। वो चाहे जो भी करे, आगे बढ़ जाए, लेकिन मैं नहीं उनसे अलग होऊंगी। उसका रोना फिर से तेज़ हो गया और फिर थोड़ी देर वो रोती रही। उसका सर दुखने लग गया। वो अपने सर को पकड़कर उठ गई और जाकर बेड पर लेट गई। उसने अपने गले में पहनी चैन को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे होक लेकर रोती रही। अगली सुबह 8 बज रहे थे। किट्टू अभी भी सो रही थी। रात को पता नहीं कितनी देर तक वो रोती रही। फिर सुबह के करीब जाकर उसकी आंख लगी।
उसका दरवाज़ा ज़ोर से नॉक होने लगा। पहले तो उसने इग्नोर कर दिया, फिर उठ गई। उठते ही उसने अपना सर पकड़ लिया और आंखें ज़ोर से बंद कर ली। दरवाज़ा फिर से नॉक हुआ तो उठकर खड़ी हो गई। दरवाज़ा जाकर खोल दिया। सामने देखा तो माही और रेहान खड़े थे, जो मुस्कुराकर उसे ही देख रहे थे। किट्टू इमोशनल तो होने लगी, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल कर दिया और एक साथ जाकर दोनों को हग कर लिया। रेहान और माही ने भी किट्टू को प्यार से पकड़ लिया। फिर वो दोनों अंदर आ गए। माही बेड पर बैठ गई तो किट्टू ने आकर उसकी गोद में सर रख लिया और उसकी कमर को जोर से पकड़ लिया। माही उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। रेहान सोफे पर बैठ गया और किट्टू को देखने लगा। माही और रेहान ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर माही किट्टू के सर पर हाथ फेर कर बोली, किट्टू कैसा है मेरा बच्चा, दिल लग गया ना, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं। किट्टू ने अपनी आंखें खोलकर माही की तरफ देखा, फिर वापस उसके गोद में सर रख कर बोली, ठीक हूँ मम्मा। माही बोली, लग तो नहीं रही। किट्टू बोली, मम्मा ठीक हूँ मैं, दिल्ली में कैसा है सब। माही बोली, ठीक है। किट्टू 5 सेकंड रुक कर बोली, नेहा दीदू, मम्मा डैडा वहाँ सब कैसा है। माही रेहान की तरफ देखने लगी। रेहान ने ना में सिर हिला दिया तो माही बोली, ठीक है बच्चा वहाँ भी। किट्टू माही के चेहरे की तरफ देखती रही, फिर उठकर बैठ गई। उसने एक नज़र रेहान को देखा और माही को देखकर फिर बोली, मम्मा डैडा आप झूठ मत बोलना, ये बताइए कबीर ने डाइवोर्स पेपर सच में साइन किए हैं। माही और रेहान किट्टू को देखने लगे। रेहान उठकर किट्टू के पास आ गया और बेड पर बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, हाँ जिस दिन आप यहाँ आए थे उसी दिन अप्लाई कर दिया था उसने। किट्टू की आंखें आंसुओं से भर गई और रोदी आवाज़ में बोली, मैं नहीं करूँगी साइन, बता देना आप उनको, मैं कौन सा उनके पास जाने वाली हूँ कभी। उनको दूसरी शादी करनी है ऐसे ही कर ले, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन डाइवोर्स साइन नहीं करूँगी मैं। रेहान बोला, क्यों, आप तो शादी करना भी नहीं चाहती थी उससे। किट्टू आंखों में आंसू लिए, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं करूँगी साइन, आप उनसे बात कर लेना, दिल्ली में होते हैं वो करवा देना उनकी दूसरी शादी, लेकिन मुझे कोई फोर्स नहीं करेगा। माही पहले तो देखती रही, फिर बोली, किट्टू तू चाहती क्या है, कबीर को मारना चाहती है। किट्टू थोड़ा ज़ोर से बोली, मम्मा। माही बोली, क्या मम्मा, उसने नहीं भेजा तुझे यहाँ, तू खुद आई उसे छोड़कर। अब ये क्या जिद पकड़ी है, तुझे नहीं रहना था उसके पास, हमने कुछ नहीं कहा, आने दिया तुझे यहाँ, लेकिन तू चाहती क्या है ये तो पता चले। किट्टू रोते हुए बोली, मम्मा मुझे कबीर से अपना वजूद अलग नहीं करना, मैं नहीं जाऊंगी उनके पास, उनको आगे बढ़ना है वो बढ़ जाए, लेकिन ऐसे मुझसे मेरी आइडेंटिटी ना ले मुझसे। माही की आंखें भर आई, उसने किट्टू को अपने सीने से लगा लिया। किट्टू जोर से रोते हुए बोली, मम्मा मेरी तरफ देखा तक नहीं, मुझसे हालचाल पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा, ऐसे फील करवा रहे थे जैसे हो ही नहीं उनकी लाइफ में। मेरा दिल तोड़ दिया उनकी बेरुखी ने, मेरे बात करने पर भी मुझसे सही से बात नहीं की, इतनी बुरी हो गई हूँ उनकी नज़रों में। मेरी हबी से पहले मेरे सुपर हीरो थे वो, मुझसे मिले बिना एक दिन भी नहीं रहते थे, मैं बात नहीं करती थी तो ज़बरदस्ती मना लेते थे, कभी मुझे नाराज़ नहीं रहने देते थे, लेकिन आज देखो कैसे अनजान बन रहे हैं, जैसे कुछ लगते ही नहीं मेरे। 2 महीने में इतना बदल गए वो, इतनी जल्दी प्यार ख़त्म हो गया उनका, मुझे गले लगाना भी ज़रूरी नहीं समझा। मम्मा मेरा दिल दुख रहा है उनकी बेरुखी से। वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और फिर बोली, इतना कुछ हो गया मेरे साथ, अब ये कैसे बर्दाश्त करूं, ये तो उस हादसे से भी ज़्यादा पेनफुल है मम्मा, वो तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर गई, लेकिन ये कैसे करूं, दिल बाहर आ जाएगा मेरा, ऐसे अनजान बैठ रहे हैं, एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में, कैसे रह रही यहाँ उनके बिना, ये भी जानना ज़रूरी नहीं समझा। मेरा रोना देखकर भी फर्क नहीं पड़ा उनको, बस मुझे ऐसे ही देखते रहे। ऐसे नहीं थे मेरे कबीर मम्मा, वो तो गुस्से से पागल हो जाते थे मेरा रोना देखकर, दुनिया भर का प्यार लुटा देते थे मुझ पर, आज क्यों बदल गए, मेरे रोने से भी फर्क नहीं पड़ा उनको। मम्मा मैं क्या करूं, कैसे करूं। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माही और रेहान की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे अपनी बेटी का दर्द देखकर। रेहान अपने मन में सोचने लगा, बस बस मेरी जान, यही दर्द तुझे तेरे प्यार के करीब ले जाएगा, कबीर की बेरुखी ही तुझे ये बताएगी कि तू कबीर के लायक है या नहीं। तू अभी ये नहीं समझ पा रही है बच्चा कि तेरी बेरुखी कबीर ने कैसे बर्दाश्त की होगी, तुझसे दूर होकर वो किस हाल में होगा और तेरे साथ ऐसी बेरुखी दिखाकर वो कितना मर रहा होगा। तुम दोनों की तकलीफ़ तुम दोनों ही दूर कर सकते हो और कोई नहीं। क्या कबीर की बेरुखी माहीन को कबीर के प्यार का एहसास करवा पाएगी?
आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। और बहुत जल्द कबीर और माहीन को एक साथ देखने का आप लोगों का इंतज़ार पूरा होगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।